ये है तलाश जवाब की एक ऐसा प्रोग्राम जो सच के उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें ताकत, धोखे और फ्रॉड ने बंद करने की कोशिश की होती है। आज हम आपको लिए जा रहे हैं सिक्किम्स बिमना के इस हवलनाक फ्रॉड की गहराइयों में, जहां एक जाली डॉक्टर ने न सिर्फ सिस्टम को धोखा दिया बल्कि हजारों इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल खेला। नुमान फारूक वानी वल्द मरहूम फ़ारूक अहमद वानी, साकिन मकान नंबर 5 अबू बकर लेन, उमराबाद, ज़ैनाकोट, श्रीनगर का वो शख्स जिसने जाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट, जाली MBBS और MD की डिग्री के जरिए दिसंबर 2016 में सिक्किम्स बिमना में मुलाजमत हासिल की। इसने एक रेपुटेटेड और दयानतदार लेडी डॉक्टर का MCI रजिस्ट्रेशन नंबर चुराकर अपने जाली कागजात में दर्ज करवाया। ये वो लेडी डॉक्टर है जो अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी की बदौलत मेडिकल फील्ड में एक मोतबरा मुकाम रखती है, जिनका नाम मरीजों के लिए एक एतमाद की अलामत है, और उसी का नंबर नुमान फारूक वानी ने धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। ये फ्रॉड महज मुलाजमत हासिल करने तक महदूद न रहा। नुमान फारूक वानी ने 5 मरतबा जाली बुनियादों पर अपनी मुलाजमत में तोसी ली। पहली बार जाली इंसात के जरिए अपनी तकरीरी की मुद्दत बढ़वाई, दूसरी बार जाली कागजात पर एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी ले ली, तीसरी बार जाली डॉक्यूमेंट्स के बल पर मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिली, चौथी बार सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर एक और एक्सटेंशन हासिल की, पांचवी बार फिर वही जाली कागजात, वही फ्रॉड और वही सिस्टम की खामोशी। और ये सब कुछ इस वक्त हो रहा था जब कोविड-19 जैसी मुहलक बीमारी ने वादी को अपनी लपेट में ले रखा था। नुमान फारूक वानी जाली अस्ता के बल पर सिक्किम्स बिमना में कोविड इंचार्ज बनकर बैठा था। इसकी निगरानी में मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी थी। मरीज, उनके अहल खाना और अस्पताल का पूरा अमला अपनी जिंदगी इसके फैसलों पर छोड़ बैठा था। और वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास न कानूनी रजिस्ट्रेशन थी, न महारत, न तजुर्बा। कितनी ही कीमती जाने इस फ्रॉड की नजर हुई, इसका जवाब कौन देगा? और सवाल सिर्फ नुमान फारूक वानी तक महदूद नहीं। 8 से 10 साल तक सिक्किम्स बिमना और सिक्किम्स सोरा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कैसे पता न चला कि एक जाली डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह महज गफलत थी या एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं न कहीं कोई मिली बकत भी इस फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी? कैसे एक शख्स 5 बार जाली कागजात पर एक्सटेंशन हासिल करता रहा और कोई पूछने वाला न था? ये सब हक़ाइक़ क्राइम ब्रांच कश्मीर की एक FIR नंबर 1223 में सामने आए, जिसमें दर्ज दफात ये हैं: 420 RPC धोखाधही और फ्रॉड, RPC 467 जाली दस्तावेज़ बनाना, दफ़ा 468 RPC धोखाधही की नीयत से जाली दस्तावेज तैयार करना, दफ़ा 471 RPC जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, दफ़ा 201 RPC शाहिद को मिटाने की कोशिश। तफ्तीश मुकम्मल हुई और अब केस का चालान चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में पेश किया जा चुका है। तलाश जवाब की यही जुस्तजू है, सच को सामने लाना, उन सवालों को उठाना जिन पर निज़ाम खामोश है। अब ये सवाल है, क्या सिक्किम्स बिमना और सिक्किम्स सोरा की एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जिम्मेदारान से भी बाज परासी होगी? क्या इस पूरे फ्रॉड का अंजाम सिर्फ नुमान फारूक वानी पर डालकर बाकी किरदारों को बचा लिया जाएगा? क्या हमारे अस्पताल से जाली डॉक्टर का खात्मा होगा? यही हमारी तलाश है, यही हमारा सवाल है। देखते रहिए तलाश जवाब का, क्योंकि सच का सामना सबको करना पड़ता है। मैं मीर अल्ताफ, कैमरामैन मुसैफ फयाज के साथ QNS TV के लिए।